आपने एक न एक चीज़ तो हमेशा ही नोटिस करी होगी कि कैसे आप दूसरे व्यक्ति की एनर्जी अपने अंदर समा लेते हैं। हो सकता है सुबह उठने पर आप बहुत खुश व एक्साइटेड महसूस कर रहे हो सकता है कॉफ़ी बनाते-बनाते आप कुछ गाने लगी, अच्छा नाश्ता कर आप ऑफ़िस जाते हो और आपका जीवन का आनंद लेते हो। शाम को आप ऐसे दोस्त से मिलते हो जो किसी कारणवश डिप्रेस्ड लग रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उदास आवाज़ से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाता है और अचानक ही आपको भी अपनी एनर्जी कम होती महसूस होती है। दिन भर आपको जो खुशी महसूस हुई वह आप भूल जाते हैं और खुद भी उदास और महसूस करने लगते हैं। आपका दोस्त आपसे पूछता है तुम्हारा दिन कैसा रहा और आप कहते हैं सब कुछ पहले जैसा ही, जबकि असल में आपको कहना चाहते थे कि मेरा दिन बढ़िया था, आज मुझे बहुत मजा आया। जीवन में अक्सर ऐसा होता है, दूसरों से मिलने वाले सिग्नल के प्रति हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। दूसरे लोग भी अपने मूड से प्रभावित हो सकते हैं और दो मूड टकराते हैं तो उनमें से कोई एक ही जीतता है। और नॉर्मली यह मूड नेगेटिव ही होता है क्योंकि यह ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ लोग नकारात्मकता से हर चीज़ पर बचने की कोशिश करते हैं। वे केवल सकारात्मक भावनाओं से ही जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन यह इच्छा असल में हमेशा संभव नहीं है। यह तो वैसे ही वजह से हम कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ पर मेहनत नहीं करना चाहता। स्टोइक दार्शनिकों के पास इससे निपटने का एक बढ़िया तरीका था। वे सहानुभूतिशील होने के साथ लेकिन साथ ही दूसरे व्यक्ति की एनर्जी से सावधान रहने में विश्वास करते थे। एक स्टोइक व्यक्ति के लिए दूसरों का कष्ट महसूस करने से पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वे बेरुख या उदासीन रहे। एपिक्टेटस ने इसके बारे में हो सकता है आपको बहुत परेशान, दुखी, अश्रुपूर्ण लोग मिले, जिन्हें अपने बच्चे से अलग होना पड़ा हो या उनकी कोई बहुत कीमती सामान खो गया हो। इस अनुभव से आप यह न सोचें कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। वे अपने साथ हुई घटना से दुखी नहीं है, बल्कि वे उस स्थिति में अपने दृष्टिकोण से दुखी है। लेकिन उनके दुख की वजह से उनकी अवमानना न करें। उन्हें सहानुभूति दें, दिलासापूर्ण बातें करें और बाहरी तौर पर उनका दुख भी साझा करें। लेकिन ध्यान रखें, उनके साथ आप भी अंदर से दुखी न हो जाएं। दुख की घड़ी में आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं, हमदर्दी दिखा सकते हैं और अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन एक स्टोइक के रूप में आप अपना विवेक नहीं भूल सकते। अगर कोई कुछ खोने से दुखी है, स्टोइसिज्म के अनुसार दुखी होना सही प्रतिक्रिया नहीं है। जो व्यक्ति स्टोइक दर्शन का समर्थन नहीं करता है, वह उसके वश में क्या है और क्या नहीं इसमें भेदभाव नहीं कर पाता। उन्हें अपने मूल्य सिखाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उन मूल्यों पर खुद अमल करना। नहीं तो अगर हम उन्हें अपने मूल्य सिखाते हैं तो उन पर दोष दिखाने या उनकी भावनाओं का तिरस्कार करने जैसा होता है। यह नेक काम नहीं है। हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति के दर्द को मामूली नहीं समझना चाहिए। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जैसे अरे तुम इस बात से क्यों नाराज हो रहे हो, क्यों परेशान हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपके लिए कोई असल बात न हो, लेकिन आप दूसरा व्यक्ति नहीं है। स्टोइक दर्शन को मानने वाले व्यक्ति दूसरों की भावना की कदर करता है। आखिर कोई और हमें कैसे बता सकता है कि हमें क्या महसूस करना चाहिए और क्या नहीं। दुनिया के बारे में अगर हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो वह हमारा आंतरिक निर्णय है। अगर आप इसे सही तरीका नहीं मानते हैं तो आप एक स्टोइक जीवन नहीं जी सकते। जब दूसरे लोगों की भावनाओं से आपका सामना होता है तो हो सकता है आप उन्हें कुछ संभव हल बताने की जरूरत समझे। जब हम किसी को कोई मुश्किल में झेलते हुए देखते हैं, हो सकता है हम उनके साथ अनुभव बांटना चाहें, क्योंकि अपनी सोच में छोटे बदलाव से आपके जीवन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और आप दूसरों के लिए जीवन में भी यही चाहते हैं। मेरे विचार से यह नेक इच्छा है, लेकिन ऐसा करने से दूसरों को महसूस हो सकता है कि आप उन्हें कंट्रोल करने या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोइक अपनी दूसरों की निजी क्षमता में विश्वास करते थे। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझते थे और दूसरे लोगों को नीचा भी नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। सभी अपनी तरह से जीना चाहते हैं। यह एक अच्छी बात है। इसका अर्थ है कि आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़ सकते हैं। आप अपना मूड भी इसी तरह सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खुद पर फोकस करें और जितना अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं बने। दूसरे व्यक्ति अगर आपसे मदद चाहते हैं तो उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहें।